गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम अपना पहला शुरुआत करते हैं हम अर्थमेटिक से, ठीक है। तो अर्थमेटिक में, ठीक, अर्थमेट सॉरी मैटिक्स अर्थमेटिक में हमारा पहला चैप्टर है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज क्या चीज होती है? परसेंटेज परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर और रेशियो एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100, ठीक। प्रतिशतता किसी संख्या या अनुपात को 100 के भाग के रूप में व्यक्त करने की विधि है, ठीक है। प्रतिशतता का अर्थ होता है 100 में से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिशत का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक, प्रत्येक। तो प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 में से कितने। जैसे उदाहरण के लिए 5% ले लेते हैं हम। 5%, 5% का मतलब हुआ कि 100 में से 5, ठीक। 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब हुआ प्रत्येक 100 में से 10। 15% का मतलब क्या हुआ? 15% का मतलब हुआ था प्रत्येक 100 में से 15। तो फिर अगर हम निकालते हैं 200 का 10%, 200 का 10% का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से एक 10। तो 200 में कितने 100 हैं? 200 में आता है 2 बार 100, ठीक है। तो 2 बार 100, एक बार 100 में एक 10 है। तो 200 में कितना होगा? 200 में 2 10 होंगे। 2 10 का मतलब 10 और 10 20, ठीक है। अर्थात 200 का 10% क्या आया? 20, ठीक है। और यह भी एक परसेंटेज की शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ सामान्यतः आपके पढ़ने के लिए है, ठीक। अब आ जाते हैं कोई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका मतलब है एनी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी संख्या स्वयं का 100% होती है। 100% का मतलब क्या हुआ? मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि दो दो का 100% होती है। इस बात को आपको इस तरीके से खोपड़ी में घुसा लेनी है जिस तरीके से वो घुसी है, ठीक है। और इसको आपको सिर्फ अभी रट लेना है। और ये कैसे होता है अभी आपको अगले 5 से 10 मिनट में बता दिया जाएगा, ठीक। तो दो दो का कितना प्रतिशत होगा? 100%। और तीन तीन का कितना प्रतिशत होगा? तीन तीन का भी 100% होगा। 10 10 का कितना प्रतिशत होगा? 10 10 का 100% होगा। 20 20 का कितना प्रतिशत होगा? 20 20 का कितना होगा? 100% होगा। हजार हजार का कितना होगा? 100% होगा। 10,000 10,000 का कितना होगा? 10,000 10,000 का 100% होगा। यह तो लागू होता है संख्या पे, ठीक। लेकिन असल में क्या है, कोई भी चीज हो वो स्वयं की 100% ही होती है। जैसे एक सेब, ठीक। एक सेब, सेब का कितना प्रतिशत होगा? एक सेब स्वयं का 100% ही होगा, ठीक। अगर हम ले लेते एक मेज, तो एक मेज स्वयं की कितनी प्रतिशत होगी? एक मेज स्वयं की 100% होगी। अब ले लेते हैं हम, जैसे कि मेरे पास ये पेन टैब है, ठीक। तो एक पेन टैब स्वयं का कितना प्रतिशत होगा? तो एक पेन टैब स्वयं का होगा 100%, ठीक है। उदाहरण के लिए लेते हैं, मैं स्वयं का कितना प्रतिशत होऊंगा? मैं स्वयं का होऊंगा 100%। आप स्वयं के कितने होंगे? आप आपके कितने प्रतिशत होंगे? आप भी आपके 100% ही होंगे। तो इस चीज का क्या निष्कर्ष निकला? इस चीज का यह निष्कर्ष निकला कि कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु, दुनिया में कोई भी चीज है, वो स्वयं की कितनी है? 100%, ठीक। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या चीज होती है? दिस इज अ डेफिनेशन, इसको पढ़ने की पढ़ लेना, समझा मैं दे रहा हूं। फ्रैक्शन क्या चीज होती है? जैसे हम भाग करते हैं, ठीक है, भाग करते हैं हम 10 से भाग करेंगे 20 को, ठीक। 10 से भाग को करेंगे 2 बार, जाएगा 10 दूनी 20, बात खत्म।
ठीक है, अगर हम 10 से भाग करें 5 को, तो आप कहेंगे मार साहब पगला गए हो क्या, बड़ी संख्या छोटी को कैसे भाग हो सकता है। यहीं से भिन्न का इजाद हुआ। कैसे हुआ? जैसे हमने 10 से 20 को भाग किया, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये भी 10 से 20 को ही भाग हो रहा है, यहां भी 10 से 20 को भाग दिया जा रहा है, और यहां भी 10 से 20 को ही भाग दिया जा रहा है। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये दोनों बातें इस तरीके से सेम है जैसे दो रजनीगंधा की पैकेट, जैसे उनमें कोई अंतर नहीं, ऐसे ही इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं। तो इसी बात को हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 से 5 को भाग दे रहे हैं, भाग तो दे सकते हैं, भाग देने पे कोई पाबंदी नहीं है। गणित की सबसे ज्यादा खूबसूरती तो यही है कि वो किसी चीज पर पाबंदी नहीं लगाती, आपकी किसी सोच पर पाबंदी नहीं लगाती। ठीक है, तो वही है कि 5 से 10 को भाग दिया, सॉरी 10 से 5 को भाग दिया, तो यह एक भिन्न का रूप है। यह क्या है? एक भिन्न है। ठीक, भिन्न में ये नीचे की संख्या क्या, एक सेकेंड, भिन्न, भिन्न में नीचे की संख्या को हम लोग हर कहते हैं, ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं। ठीक, ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं, और अंश हर का ही एक भाग होता है। जैसे जैसे क्या हुआ, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं थोड़ी सी। जैसे यह जो, अगर इस भिन्न को देखा जाए तो यदि कोई चीज 10 है तो उसके 5 हिस्सों के बराबर यह पूरी भिन्न है। ठीक है, जैसे जैसे यह एक डब्बा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 मान लेते हैं बराबर डब्बे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, यह 5 डिब्बे, यह टोटल 10 डिब्बों का कितना होंगे? तो टोटल 10 डिब्बों का यह 5 डिब्बे 5/10 होंगे। यही इस भिन्न का असली अर्थ है। ठीक है, लेकिन हम भिन्न को लिखने का जो सामान्य नियम है, हम क्या करते हैं, छोटी से छोटे रूप में लिखते हैं भिन्न को। और उस छोटे से छोटे रूप को किस तरीके से बनाया जा सकता है? उस छोटे से छोटे रूप को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि हम यह जो अंश है, ठीक, और यह जो हर है, इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को ही भाग दे रही है। ठीक, अगर उदाहरण के लिए देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो भी ठीक है, नहीं देती है तो हम भिन्न में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, देती है तो देख लेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पे क्या है, 5 एक ऐसी संख्या है जो अंश को भी काट रही है और हर को भी काट रही है। ठीक, तो 5 से हम अंश को भी भाग देंगे और 5 से ही हम हर को भाग देंगे। 5 से हम अंश को भाग देंगे, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, पेन ला ली, ठीक है। 5 से हमने अंश को भाग दिया, तो 5 से 5 को भाग देंगे तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, 5 से 5 को भाग दिया तो एक बार गया, और 5 से 10 को भाग दिया तो 5 दूना 10, तो ये अंश 1 और हर 2, तो यह 5/2 और 5/10 और 1/2 दोनों ही समान भिन्न है। यह भिन्न का सरलतम रूप है और यह भिन्न का मूल रूप है। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है यदि गणित की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, और यही यह कह रहा है। तो इस भिन्न का यह अर्थ है, देसी भाषा में देखा जाए, यदि कोई संख्या 2 है तो उस 2 को बराबर 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो उसका एक हिस्सा, इस जो जितना उस भाग का हिस्सा 1 होगा, वही यह भिन्न 1/2 है। ठीक, अब हम देखते हैं कि परसेंटेज से भिन्न में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। ठीक, या फिर भिन्न से, सॉरी यहां ये उल्टा लिखा हुआ है, यह हिंदी में उल्टा लिखा हुआ है, यहां गलत है। यहां पर होगा प्रतिशत, यहां पर होगा भिन्न। तो प्रतिशत से हम भिन्न में बदलते हैं। तो जब हम प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो सबसे ज्यादा यह बात का ध्यान रखना है हमको कि प्रतिशत से भिन्न में बदलते समय हमको 100 से भाग देना होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बता देता हूं यहां पे आपको। ठीक, छोटी सी बात क्या है कि अगर हम एक संख्या a है,
जिसको हमें बी से भाग देना है, तो या तो बी से भाग इस तरीके से दे दो, बटा में बी लिख दिया जाए, ठीक है, या फिर इसी ए को 1/b से गुणा कर दो। ये दोनों बात एकदम समान है। अब ये समान कैसे है, इनको थोड़ा सिद्धिकरण कर दिया जाए। सिद्धिकरण इस तरीके से कर दिया जाए कि हम यदि किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उस संख्या में कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और यदि उस संख्या में हम 1 से भाग देते हैं तो कोई अंतर पड़ेगा, बोले बाबूजी नहीं पड़ेगा। तो वही हम यहाँ एक ए के साथ करेंगे। ए को हम 1 से भाग देंगे, लेकिन हम भाग ही क्यों देंगे, हम गुणा क्यों नहीं करेंगे। चलो ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं। गुणा किया तो 1 से गुणा किया, लेकिन यह एक भिन्न के रूप में अंश और हर में डिवाइड नहीं हुई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम भाग करके देख लेते हैं। भाग किया तो a/a। अब यह a जो है पूरी तरीके से भिन्न में परिवर्तित हो गया है a/1 के रूप में, ठीक है। तो अब हम भिन्न की गुणा करते कैसे हैं, भिन्न की गुणा करते हैं अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा, ठीक है। अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। अगर हम a की 1 से गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, a, और b की 1 से गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, b। इति सिद्धम। इससे क्या अर्थ निकलता है, इससे यह निकलता है कि ये a/b और a गुणा 1/b दोनों बराबर है। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, माना कि कोई संख्या है 2, अब इसको हमको 3 से भाग देना है, बहुत आसान है, 2/3 भिन्न के रूप में लिख लिया गया। लेकिन यही यदि 1/2 है तो अब 1/2 को भाग दीजिए जरा 3 से, दीजिए, तो यह 3 है। एक सेकंड, तो अगर हम 3 से भाग देंगे तो अब हमें दिक्कत है। दिक्कत यह है कि कोई भिन्न तो अंश और हर के ही रूप में लिखी होती है, यहां तो 3 यहां तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 चीजें लिखी पड़ी हैं, तो ये तो एक भिन्न नहीं है, मतलब ये भिन्न का सरलतम रूप नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए इस जो नीचे जिससे भाग किया गया है उसको हम कभी यहां गुणा करते हैं, कभी यहां गुणा करते हैं। अब कैसे गुणा करते हैं, कब कब नीचे गुणा करेंगे, कब ऊपर गुणा करेंगे, यह हम आगे देखेंगे। लेकिन यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि नीचे गुणा कब करना है और ऊपर गुणा कब करना है। यह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, एक सेकंड, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप 3 से भाग दो ही मत, 1/2 में गुणा कर दो 1/3 से। अब आपको देखने की आवश्यकता है ही नहीं कि कहां गुणा करनी है, 3 को 2 से गुणा करनी है, 3 को 1 से गुणा करनी है। यहां साफ साफ दिख रहा है कि अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। तो अंश की अंश में गुणा हुई 1 और 1 की 1 में गुणा हुई 1 और हर की हर में मतलब 3 की 2 से गुणा हुई तो 3 दूनी 6। यह आता है उत्तर, ठीक है। यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखा दिया गया है, इसको आप अपने नोट्स बना लें, उनमें लिख लें, ठीक। अब आते हैं हम अपने असल चीज पे, जहां क्या है, वहां यह है कि आपको बदलना है परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो कैसे बदलेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे 100 से भाग करके या फिर 1/100 से गुणा करके, ठीक। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाएगा अभी किया जाएगा। अब हम देखते हैं 4% को फ्रैक्शन में बदल के या फिर भिन्न में बदल के, ठीक है। 4%, 4 और फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 100 से भाग देना। तो 100 से भाग देना या फिर 100 से गुणा, 1/100 से गुणा कर देना, एक ही बात है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, 4 के नीचे 1 मान लेंगे। अब ये भिन्न के रूप में हो गई। अब भिन्न को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि a/b और गुणा c/d, a की c में गुणा कर दो, b की d में कर दो, तो acbd उत्तर आ जाएगा। या फिर एक यह भी तरीका है कि क्योंकि हमको क्या है, अंत में काट के देखना है ना, कि भिन्न को एक ऐसी संख्या कॉमन देख लेंगे जो अंश और हर दोनों को काट रही है, और जहां तक काट रही है वहां तक काट के उत्तर दे देंगे। तो अब पहले हम a और c का गुणा करें, b और d का गुणा करें, फिर क्या करेंगे, फिर एक कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे जिससे ac का उत्तर और bd का उत्तर आने वाला, सपोज यहाँ e आ रहा है, यहाँ f आ रहा है, इन दोनों को हम काटेंगे तो फिर ये तो पूरा
डबल मेहनत हो जाएगी। इससे अच्छी चीज, अच्छा हम यही देख लेंगे कि ऐसा कोई ए में फैक्टर तो नहीं है जो बी या डी को काट रहा है, या फिर ऐसा कोई सी में फैक्टर है जो बी और डी को काट रहा है। ठीक है, तो यदि जो कोई भी फैक्टर मालूम, मतलब हमको मेरा प्राप्त होता है, मानो हमको कुछ मिला फैक्टर, ठीक, उस फैक्टर से हम काट देंगे। ठीक है, जैसे कि अब यहां पे देखने पे पता चलता है, यहां देखने पे क्या मिलता है, यहां देखने पे ये पता चलता है कि 4 में 2 भी है। एक सेकेंड, पेन चेंज करते हैं जरा। 4 और 100 में अगर आपको दिख जाता है कि 4 से डायरेक्ट कट रहा है तो ठीक है, वरना आप देखें 2 से तो कट रहा है। 2 से कैसे काटे, 2 से कटा 2 बार, और 2 से कटा 50 बार, 2 पंजे 10, और 0 का 0, भाग देके तो देख ही लेंगे साइड में, इस तरीके से भाग देके देख लेना आप। ठीक है, तो 2 से कटा 50 बार, लेकिन अभी देखना है कि 50 भी तो 2 से कट सकता है और 2 भी 2 से कट सकता है, तो 2 को काटिए जरा। 2 एकम 2, और 2 से 50 कटा 25 बार, तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/25। ठीक, अब देख लेते हैं हम 5% की वैल्यू। तो 5% की वैल्यू वही 5 गुणा 1/100। ठीक, यहां बटे में मान लेंगे हम 1, बटे में 1 मान लिया, तो अब 5 से काट के देख लो हम। 5 से 100 को जब हम भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा, 5 से 5 को काटा एक बार, 5 एकम 5, और 5 से काटा 5 दूनी 10, और 0 का 0 0। ठीक, अब 1 की 1 में गुणा कर लेंगे, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो आएगा अंश 1। दो भिन्न को सॉल्व करने का मतलब दो भिन्न को गुणा करने का तरीका तो है ही है, अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। ठीक है, और 20 की 1 में गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 20। तो 5% की वैल्यू आ गई 1/20। ठीक है, 12% की वैल्यू आएगी, 12% की वैल्यू वही 12 गुणा 1/100। अब क्या है कि वहां, अब इसमें भी वही देखना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे 12 भी कट रहा है और 100 भी कट रहा है। तो ध्यान से देखने पर आपको मिलेगा कि ऐसा एक फैक्टर है 4। 4 एक ऐसी संख्या है जिससे 12 भी कट रहा है और 100 भी कट रहा है। 12 कैसे कैसे कट रहा है, 4 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 से 12 कटा 3 बार, बिल्कुल सही। और 4 से 100 कटेगा 25 बार, कैसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहां बचे 2, ये 0, 4 दूनी 8, यहां बचे 2, और यहां बचे 0, तो 2 और 0 20, 20 को 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20। ये साइड में आप 4 से, इस तरीके से साइड में 4 से 100 को काट के आप देख लीजिएगा किस तरीके से कटता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, अंश की अंश में गुणा 3 गुणा 3, और 25 की किस में गुणा की जाएगी, वही मैंने बोला यदि कोई भिन्न नहीं मिलती है तो उसमें 1 से भाग करके देख लो। तो 25 गुणा 1 में की जाएगी तो उत्तर आ जाएगा 25। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 3/25। ठीक है, अब 35% की क्या वैल्यू है, 35% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर वही परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे बताओ, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 100 से भाग करके, 100 से भाग या फिर 1/100 से गुणा। ठीक है, बटे का चिन्ह जो है भाग का ही समानार्थी है। ठीक, इसमें कोई दोहरा है नहीं, कोई दोहरा है नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, तो 35 गुणा 1/100। अब फिर वही फिर वही रहस्य कि 35 और 100 में ऐसी संख्या कॉमन ढूंढी जाए जिससे 35 भी कटे और 100 भी कटे। साफ साफ देखने में महसूस हो रहा है कि ऐसी संख्या है 5। ठीक है, फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिससे किसी संख्या को भाग दे दे। जैसे मान लो कोई संख्या है ए, है ना, यदि वह बी से पूरी पूरी तरह से भाग की जा सकती है तो बी उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब फैक्टर निकालते कैसे है वो हम आगे नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। तो 35 का एक फैक्टर है 5, मतलब 35 5 से भी कट रहा है, ये तो आसान है, और 100 भी 5 से कट रहा है, तो काट के देखिए 5 से 35 कटा, 5 सत्ते 35, 7 बार, और 100 कितनी बार कटा, 20 बार। तो इसका उत्तर आया 7/20, और इसको हम लोग 7/20 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो पहले 7/20 लिखा गया है और यह वाला जो 7/20 है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह
दोनों उस तरीके से समान है जिस तरीके से शीशे के एक तरफ आप और दूसरी तरफ आपकी परछाई। ठीक, जैसे दोनों वो समान है वैसे ही ये भी समान है। तो अब 32% की वैल्यू क्या होगी, 32% की वैल्यू निकालते हैं अब हम। अब आता है हमारा नंबर 32% पर। तो 32% की वैल्यू क्या होगी, 32 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग, या फिर 1/100 से गुणा। एक बार आपको 100 से भाग करके दिखाता हूँ 100 से भाग कैसे होगी। 1/100 से गुणा करनी तो आपको सिखा दी मैंने। ठीक है, 100 से एक बार बेसिक भी देख ही लिया जाए। 32 100 से भाग देंगे तो 32/100। ठीक, अब कैसे होगा, अब इन दोनों में ऐसा ऐसी क्या चीज, जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं वहां थोड़ा, एक सेकंड नहीं दिख रहा, एक सेकंड ले जरा, यहां पे ध्यान दीजिए आप, यहां पे ध्यान देना है आपको। आप 32, ठीक, और 100 में दोनों में एक चीज देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों को काट रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे 4, है ना। अब यहां से चाहे तो आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि नीचे ये पढ़ लेते हैं। ठीक, 100, 100 क्या है, 100 को 10 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। अब ये 100 के फैक्टर हैं, 2 भी एक फैक्टर है, यहां भी 2 एक फैक्टर है, यहां 5 है, यहां 5 है। तो 100 में आप ध्यान रख लेना, जहां भी 100 किससे कटेगा, 100 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 से कटेगा। ठीक है, मतलब उन चीजों से कटेगा, 100 उन संख्याओं से कटेगा जो इनकी आपस में गुणा करने से कोई संख्या बनती है। जैसे 10 भी बन रही है, 4 भी बन रही है, 20 भी बन रही है, 25 भी बन रही है। कैसे बन रही है 25, 25 इन दोनों 5 की गुणा कर दो 25 बन गई। 4 कैसे बनेगी, 4 इन दोनों 2 की गुणा कर दो, बन गई 4। 10 कैसे बनेगी, इस 2 इस 5 की गुणा कर दो, इस 2 इस 5 की गुणा कर दो, इस 5 इस 2 की गुणा कर दो, बन गई 10। अब क्या बचा, मतलब इस तरीके से जो भी संख्याएं बन रही हैं, तो इस तरीके से फैक्टर देखना आपको आसान पड़ेगा। 100, तो 100 किससे कट रहे, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए 4 से। 4 से क्या 32 कटती है, बिल्कुल कटती है। तो 4 से 32 कितनी बार जाती है, 4 अट्ठे 32। ठीक है, कैसे 4 अट्ठे 32, और 4 से काटा तो यह 25 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 100। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आया, 8/25। ठीक है, अब हम करते हैं 65% को। तो वही है कि 1/100 से गुणा या फिर 100 से भाग, दोनों एक ही चीज है। मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया है, आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपको यह आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब 65% का क्या उत्तर होगा, 65% का उत्तर होगा 65 गुणा 1/100। ठीक है, 1/100 से मैं इसलिए आपकी आदत डलवा रहा हूं कि ये बहुत ही आसान रहता है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होती इसमें कि 100 से भाग कहां देना है कहां नहीं, मतलब भाग देने में कैसे क्या करना है कैसे नहीं। 1/100 बहुत ही आसान चीज है, या फिर कोई 1/, कोई भी संख्या से गुणा करना, उसको डायरेक्ट भाग देने से आसान पड़ता है। ठीक है, अब 65 और 100 इन दोनों में कौन सी चीज, मतलब क्या कॉमन फैक्टर है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5। क्यों, क्योंकि 5 13 पंजे 65, और 13 पंजे 65, और 5, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, यहां बचा 1, 15, 5 तियां 15, 13 बार चला गया। अगर डायरेक्ट आपको नहीं आता तो 5 से 100 20 बार, 5 दूना 10, 0 का 0 0। ठीक, तो इसका उत्तर आ गया 13/20। यह आपको काफी धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, इससे आपको एकदम दिमाग में चीजें घुसे। तो अब 10% की वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ा सवाल इस समय के अनुसार। 10% की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू होगी 10, एक सेकेंड, 10% की वैल्यू होगी 10 गुणा 1/100। तो वही है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे दो ऊपर नीचे दोनों जगह भाग दिया जा सकता है। तो आप यहां देखेंगे कि 10 एक ऐसा अंक है जिससे ऊपर नीचे, 10 एक सबसे बड़ा अंक है जिससे ऊपर भी भाग दिया जा सकता है और नीचे भी। वैसे तो ऊपर नीचे 2 से भी भाग दिया जा सकता है, 5 से भी भाग दिया जा सकता है, लेकिन 10 ऐसा सबसे बड़ा अंक है आपको देखने पर। सॉरी, 10 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है, अंक नहीं है, 10 एक संख्या है। 10 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 10 और 100 को एक साथ भाग दिया जा सकता है। तो 10 से काटा 100, 10 से 10 काटा, 10 एकम 10, और 10 से काटा तो 10 बार गया 100,
ठीक है, तो इसका आंसर आ गया फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में 1/10। अब देखते हैं हम 15% की वैल्यू। 15% की वैल्यू क्या है? 15% की वैल्यू है 15 गुणा 1/100। अब फिर वही सवाल, ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों जगह भाग दी जा सकती है? वो है 5, क्योंकि 5 से 15 को 5 दिया 15, और 5 से काटेंगे 20 बार, 5 दूने 10, 5 दूनी 10, यहां बचेगी 0, 0 का 0 0, तो ये उत्तर आ गया 3/20। ठीक, अब 20% की वैल्यू वही बात, 20% की वैल्यू 20/100, क्या करना है? 100 से भाग देना है। तो सीधे सीधे आपको वैसे देखने में महसूस हो रहा होगा 20 से 100 को भाग दिया जा सकता है, लेकिन यदि आपको उदाहरण के लिए नहीं पता चला कि 20 से 100 को भाग कैसे दें, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, मुझको तो पता है 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता, तो आपको यह तो थोड़ा नजर आ रहा है कि ये 2 से कट सकता है। ठीक है, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, बचा शून्य, शून्य का शून्य हो गया। अब आपको दिख रहा है कि वैसे तो खैर 2 से चाहे तो और काट ले, ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि 10 और 50 में दोनों 10 से भाग दिए जा सकते हैं, तो 10 से भाग देंगे, 10 एकम 10 और 10 पंजे 5, इसका उत्तर आ गया 1/5। भिन्न की एक और खूबसूरती है, भिन्न की क्या खूबसूरती है? भिन्न की ये खूबसूरती है, जैसे हमने 2 से काट के एक ये 10 आया, एक ये 50 आया, तो ये नहीं है कि यही रुक गए हम, यही नहीं रुके, इसके बाद हमको दिख रहा है और कट सकती है तो और काटो, तो हमने 10 से काट लिया, एक आया 5 आया। अगर हमको लगता कि यह और किसी से कट सकती है सिवाय एक के, एक से तो कोई एक से तो चाहे कोई भी संख्या हो सब कटेंगी ही कटेंगी, एक से तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो ना कटे, तो एक के अलावा जिस संख्या से भी कट रही है उससे तब तक नहीं रुकना है हमको जब तक वो कटती जाए। ठीक है, और कटने के बाद ये भिन्न जो अपने सरलतम रूप में आ ही जाएगी, जो कि 20% का सरलतम रूप है 1/5। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फ्रैक्शन, वो परसेंटेज 25%, तो 25% काटना है, तो 25% की वैल्यू होगी 25 गुणा 1/100। अब फिर वही बात कि 25 से मैं तो एक बार में काट दूंगा, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, है ना? वैसे काटना आसान भी है, बहुत ज्यादा तुर्रमगिरी का काम है नहीं 25 से 100 को काटना, लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं आता तो हम हैं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो 25 से हम काटेंगे, पहले 25 से नहीं कट पा रहा, अब हमको दिख रहा है कि 25 5 से कट सकता है, और 100 तो हम काटते ही आ रहे हैं 5 से, तो हम 5 से काटेंगे। 5 से काटा 25, 5 बार, 5 पंजे 25, पहाड़े तो आते हैं आपको। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत में 20 तक पहाड़े, ठीक है, जिनको 20 तक आते बहुत अच्छी बात है, तो आपको 30 तक पहाड़े, मतलब मैं 30 तक पहाड़े चाहता हूं, ठीक है, कि आपको 30 तक पहाड़े याद हो, 20 तक तो क्या है, क्या ही होगा। ठीक है, 30 तक तो आपको पहाड़े आने चाहिए, 30 तक पहाड़े, और 1 से 30 तक के वर्ग, जिनको हम स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है, और 1 से 20 तक के, 1 से 20 तक के घन, जिनको हम क्यूब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद करनी है, तभी आपकी अर्थमेटिक वगैरह आराम से ठीक से हो पाएगी। ठीक है, तो आपको वो आसान भी रहेगी। तो 5 से काटा, 5 पंजे 25 और 5 से काटेंगे 20 बार, 5 दूने 10 और 0 का 0। अब दिख रहा है हमको कि 5 भी 5 से कट रहा है और 20 भी 5 से कट रहा है, तो फिर 5 से काट लेते हैं, रुकना नहीं है, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो उत्तर क्या है 1/4। ठीक है, अब 30% की वैल्यू क्या है? 30% की वैल्यू होगी 30 गुणा 1/100। अब 30 और 100 वैसे तो दिख ही रहा है कि 2 से कटेगा, लेकिन आपको साफ साफ दिखना चाहिए यहाँ पे कि ये 10 से दोनों संख्या कट रही हैं। ठीक, 10 से दोनों संख्या कट रही हैं, कैसे कट रही हैं? 10 से 30 को भाग देंगे, 10 तिया 30, और 10 से 100 को भाग देंगे तो 10 धाम 100, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/10। अब 35% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगी? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू वही 35 गुणा 1/100,
ठीक है। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात तो आ रहा होगा उम्मीद करता हूं, नहीं तो आप सीधे ही लिख सकते हैं ऐसे 35/100, एक ही बात है। ठीक है, या फिर आप 35 के नीचे एक मान लें, मान नहीं 35 के नीचे एक होता ही है। ठीक है, उसमें आपको मानना वानना कुछ नहीं होता, 35 के नीचे एक एक है ही आपको। ठीक, सीधे तो 5 से 35 को काटेंगे, 5 सत्ते 35, 35% शायद करा चुका हूं मैं। 5 सत्ते 35 और 5 से 5 दूना 10, शून्य उतार लिया नीचे, तो ये आया 7/20, 35% के उत्तर, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू, एक भिन्नात्मक मान। ठीक, अब आते हैं हम 40%। 40% की क्या वैल्यू होगी? 40% की क्या वैल्यू? 40% का मतलब होता है 40/100। ठीक, 40/100। अब हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि 40 10 से भी भाग जा रही है, और मतलब 40 को 10 से भाग किया जा सकता है और 100 को भी 10 से भाग किया जा सकता है। तो 10 से काटा 40 4 बार, 10 चौक 40, और 10 से 10 बार काटा 100। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि 4 और 10 दोनों दो दो से कट सकते हैं, तो 2 से काटा 4 को 2 बार, काटने का मतलब होता है यहाँ भाग देना। तो 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 से 10 को भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ उत्तर बचेगा 2/5, मतलब 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू हुई 2/5। ठीक है, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हुई? 50% हटाया 100 से की भाग, 50/100। तो उत्तर क्या आएगा? आप देखो, एक तो सीधा सीधा दिख भी रहा है कि 50 से 100 एकदम 2 बार जा रहा है। 50 से कम 50 और 50 दूना 100। अगर उस तरीके से कर पाते हो तो ठीक है, वरना एक बार 10 से भाग दे लो, उसके बाद 5 से भाग दे लो। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100। तो 50% की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक, यदि हम 1/2 को, चलो छोड़ो इस चीज को, आगे देखेंगे। 60%, 60% की वैल्यू होगी 60/100। तो 60 को 100 से एक बार, 60/100। तो 60 को एक बार भाग करके देखिए, वैसे तो 60 20 से भी कट रहा है, 60 20 से कट रहा है, और 100 दोनों 20 से कट रहे हैं। 20 से कट पाते हैं तो ठीक है, वरना एक बार 10 से काट लीजिए। 10 से काटा 6 बार, 10 6 60, और 10 से काटा 10 250, 2 से फिर काट लो एक बार। काटना मतलब भाग देना। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 3/5। तो 60% की वैल्यू है 3/5। ठीक, और 70% की वैल्यू क्या होगी? 70% की वैल्यू होगी 70/100। तो 70/100, 70 और 100 दोनों ही 10 से भाग दे लीजिए, क्योंकि दोनों 10 से भाग दिए जा सकते हैं। तो 10 सत्ते 70 और 10 दाई 100। तो 70% की वैल्यू होगी 7/10। 80% की वैल्यू क्या होगी? फिर 80%, मतलब 80% हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से करेंगे भाग, तो 80/100। ठीक है, 80/100। अब सीधे सीधे 80 और 100 दोनों को 10 से भाग दिया जा सकता है, तो 10 से हम भाग देंगे, तो 10 अट्ठे 80, और 10 से भाग देंगे 100 को, तो 10 धाम 100। लेकिन इनको 8 और 10 जो बचे हैं, इनको 2 से भाग दी जा सकती है। तो 8 को 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, और 10 को 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10। ठीक है, तो 80% की वैल्यू को क्या आ गई? अंश में बटा 4 और बचा 4, और हर में बचा 5। 90% क्या हुआ? 90% की वैल्यू क्या होगी? 90/100। अब दोनों को 10 से भाग दे लो, तो 10 से 90 को भाग देंगे तो 10 ने 90, और 10 से 100 को भाग देंगे तो 10 दशमलव 100। 90% की वैल्यू आ गई 9/10। ठीक है, अब 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% हटाएंगे तो 100 से करेंगे भाग, तो 100 से दोनों को भाग दे दो, 100 से 100 एकम 100 और 100 एकम 100। ठीक है, तो इसका उत्तर आया 1/1 बराबर 1। कैसे 1, वो तो मैं बता ही चुका हूं कि 1। अब ये कैसे 1 आया है? यह इस प्रकार से है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है, उसके हर में 1 है, तो उस हर में 1 चाहे लिखो
चाहे मत लिखो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि हर से मतलब वही है कि किसी भी संख्या को एक से गुणा या भाग देने में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो लिखना भी क्यों है। ठीक है, जैसे कि अब आ जाते हैं हम 200% की वैल्यू। 200% की वैल्यू का मतलब हुआ 200 प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से देंगे भाग। तो सीधे सीधे 200 और 100 को 100 से भाग दे लो, तो 100, एक सेकेंड, 100 से भाग देंगे 200 को तो 2 बार जाएगा, 100 दूनी 200, 100 से 100 को भाग देंगे 100 एकम 100। तो इसका उत्तर आया 2/1। वही बटे में एक लिखो या मत लिखो, कोई मतलब नहीं है। तो ये आया उत्तर 2। ठीक, अब 300% की वैल्यू क्या होगी, 300% की वैल्यू क्या होगी, 300% की वैल्यू होगी 300 परसेंटेज हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से करेंगे भाग। ठीक है, अब 300 और 100 दोनों 100 से कट रहे हैं तो भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 से भाग किया तो 100 तिया 300 और 100 एकम 100। इसका उत्तर आ गया 3। बटे में एक लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक चीज देख रहा हूं कि एक 250% की वैल्यू निकालो। 250% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यह भी 100 से अधिक है ना। 250% की वैल्यू होगी 250% हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो वैसे यदि आप देख पा रहे हो तो 50 से दोनों चीजों को भाग दिया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं ध्यान कर पा रहे हैं तो दोनों के अंत में जीरो तो है ही। जीरो का मतलब क्या है, 10 से भाग दिया जा सकता है। तो 10 से भाग देंगे तो 10 दूना 20, यहाँ बचे 5, जीरो उतार लिया, हो गए 50। तो 10 पंजे 50। अब 10 से भाग देंगे तो 10 धाम 100, सीधे आ गया 100 10। लेकिन अब देख रहे हैं कि 5 से फिर भाग दिया जा सकता है, तो इसकी वैल्यू है 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5/2। तो 250% की वैल्यू है 5/2। ठीक है, और 350% की वैल्यू एक बार निकाल के देखिए आप। 350%, 350% का मतलब हुआ 350/100। फिर वही कि सीधे सीधे 50 से कट ही रहा है, तो 50 सत्ते 350, 50 दूनी 100। तो 350 की वैल्यू आ गई, 350% की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है, अब 240% निकाल के देखिए। 240% की वैल्यू क्या होगी, 240/100। ठीक है, 10 से एक बार काट के, बस 20 से कट ही रहा है, लेकिन 10 से काट के देख लीजिए। 10 दूनी 20, यहाँ बची 4, 4 के आगे जीरो लगाया 40, तो 10 चौक 40। ठीक है, और यहाँ 10 ढाई 100, तो 24 और 10 दोनों भी 2 से कट रहे हैं, तो 2 से गए ये 12 बार और 2 से गया ये 5 बार। तो 240% की वैल्यू आ गई 12/5। ठीक है, अब आते हैं हम वही 400% की वैल्यू क्या होगी। 400% की वैल्यू है 400/100। तो 100 से भाग मिलेंगे नीचे ऊपर, 100 एकम 100, 100 चौक 400। तो 400% की वैल्यू होगी 4 गुना 4, मतलब ठीक है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो एन गुणा 100% का मतलब हो गया 5। अगर एन की जगह 5 रखें तो 500 का गुना, 6 रखें तो 600%, 7 रखें तो 700%, 8 रखें तो 800%, 9 रखें तो 900%। अर्थात एन 100% की वैल्यू क्या होगी, एन 100% की वैल्यू होगी एन। कैसे, आप 400% की वैल्यू क्या आ रही है 4, 300% की वैल्यू क्या आ रही है 3, है ना, और 200% की वैल्यू क्या आ रही है, 200% की वैल्यू 2 आ रही है, 100% की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो उसी हिसाब से 250% की वैल्यू क्या होगी, 250% की वैल्यू होगी 2.5। ठीक है, 5/2 को अगर भाग दोगे आप तो 2.5 आएगा भी। अब कैसा आएगा, यह अभी देख लेते हैं हम। 2 से 5 को भाग देगा तो 2 दूनी 4, हासिल बचा 1। ठीक है, दशमलव लगाया, जीरो, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर 350% की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 350% की वैल्यू 3.5 आएगी। ठीक, 2/7 होता भी 3.5 है। किस हिसाब से, किस तरीके से होता है 2/7/2 की वैल्यू 3.5 किस हिसाब से होती है, वो होती है इस तरीके से। ठीक, आप यहां इस तरीके से भाग कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 16 सही 2/3% क्या होगा।
अब 16 सही 2/3% तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये 16 सही 2/3% क्या होता है यह पता होना चाहिए। यह आता है सही भिन्न में। सही भिन्न जिसको बोलते हैं, सही भिन्न का मतलब होता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन जरा देखो कहाँ है। मिक्स फ्रैक्शन को चलो पढ़ते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।